के 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सर्द हुआ मिट्टी के कुचे घरों से टकरा रही थी। फैसलाबाद के एक छोटे से गांव चक 214 के एक टूटे फूटे घर में अभी भी रोशनी जल रही थी। वो बजली की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी लालटीन की मुद्दम रोशनी थी। इस लालटीन के नीचे 17 साला जीन अली अपनी पुरानी किताब खोले बैठा था। इसकी आंखों में थकन थी, हाथ मिट्टी से भरे हुए थे क्योंकि वो चंद घंटे पहले ही खेतों से वापस आया था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि यही मुश्किल रातें एक दिन उसकी किस्मत बदल देंगी। दूसरी तरफ लाहौर के पोश इलाके गलबर्ग में अहद शाह अपने आरामदा कमरे में सो रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, मेज पर नया मेक बक रखा था और दीवार पर महंगा टीवी लगा हुआ था। अगले दिन बोर्ड के इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला था, मगर अहद बिल्कुल बेफिक्र था। उसे हमेशा लगता था कि दौलत हर मसला आसान बना देती है। सुबह 8 बजे जब रिजल्ट आया तो पूरे पंजाब में एक नाम गूंज उठा, पहली पोजीशन जीन अली। हर शख्स हैरान था। एक गरीब किसान का बेटा पूरे सूबे में कैसे टॉप कर सकता है? सहाफी जीन के घर पहुंच गए। किसी ने पूछा, जीन, तुम्हारे पास ना अच्छी किताबें थीं, ना ट्यूशन, ना बजली, फिर तुमने ये कैसे किया? जीन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने पढ़ाई शौक से नहीं, जरूरत से की थी। जीन के वालिद एक गरीब किसान थे। उनके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी जिससे बमुश्किल घर का खर्च चलता था। उसकी मां सलाई करके बच्चों का पेट पालती थी। जीन सुबह फज्र से पहले उठता, खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से वापस आकर गांव की चाय की दुकान पर काम करता और रात को गली के लींप के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, ओए प्रोफेसर, इतनी पढ़ाई करके क्या वजीर आजम बनेगा? लेकिन जीन खामोश रहता। उसे मालूम था कि गरीब आदमी अगर हर बात का जवाब देने लगे तो ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अहद शाह की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। महंगा मोबाइल, ब्रांड, कपड़े, अलग ट्यूशन्स और हर नई सहूलत उसके पास मौजूद थी, मगर उसके अंदर मेहनत की भूख नहीं थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ कैफे में बैठा रहता, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता और इम्तिहान से चंद दिन पहले किताब खोलता। वक्त गुजरता गया और इम्तिहान करीब आ गए। जीन ने सख्त टाइम टेबल बना लिया। सुबह रियाजी, दोपहर फिजिक्स, शाम केमिस्ट्री और रात इंग्लिश। एक रात शदीद बारिश हो रही थी, घर की छत टपक रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। जीन ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, अम्मी, अगर आज सो गया तो गर्बत जागती रहेगी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इम्तिहान से चंद दिन पहले जीन के वालिद जख्मी हो गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी जीन पर आ गई, दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई। मगर उसने हार नहीं मानी। इम्तिहान वाले दिन वो पुराने जूतों और सादा कपड़ों में सेंटर पहुंचा, मगर उसके हौसले मजबूत थे। चंद माह बाद जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जीन पूरे पंजाब में फर्स्ट आ गया। उसकी मां खुशी से रोने लगी और वालिद ने उसे गले लगा लिया। बाद में जीन को इस्लामाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने मजीद मेहनत की और आखिरकार एक बड़ी बिन-अल-अक़वामी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। कामयाबी के बाद जीन अपने गांव वापस आया। उसने अपनी मां के लिए नया घर बनाया और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। उधर अहद शाह एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। एक दिन उसने टीवी पर जीन का इंटरव्यू देखा और खामोशी से बोला, काश मैंने भी वक्त की कदर की होती। आज भी जीन बच्चों से एक बात जरूर कहता है, कामयाब लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ हो, कामयाब वो होते हैं जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते,